एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर यह प्रश्न दिया हुआ 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये तथा 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को हमें दो तरीके से हल करना है, इसका बीजगणितीय और ज्यामितीय। तो सबसे पहले लेते हैं इसका बीजगणितीय रूप। तो यहाँ से हल शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर माना 1 किलो सेब का मूल्य मान लेते हैं x रुपये। इसके बाद 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये मान लेते हैं और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। तो यहाँ पर समीकरण क्या बनाएंगे? 2 किलो सेब दिया हुआ है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2x प्लस 1 किलो अंगूर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 किलो अंगूर का कितना मैंने हमने यहाँ पर y, तो इसका मूल्य कितना था यहाँ पर 160। तो ये समीकरण हमारा यहाँ पर 1। अब इस समीकरण की हमें क्या करनी है? सारणी टेबल बनानी है। तो सारणी कैसे बनाएंगे? यहाँ पर x या y कोई भी एक मान एक साइड में रखेंगे और उसका मान निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम y इस साइड में रख लेते हैं, तो 160 2x प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? y बराबर 160 माइनस 2x। तो इसका क्या करना है? इसकी टेबल सारणी बनानी है। तो यहाँ पर इसकी सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से हमें बॉक्स बनाने हैं। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? y बराबर है 160 माइनस का 2x दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? x का मान रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 160 से घटाएंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर कोई भी मान रखते हैं, जैसे x की जगह यहाँ पर हम 50 रखते हैं, तो 50 रखने पर कितना आएगा? y बराबर है 160 माइनस का 2 गुणा में इस x की जगह हम रखेंगे 50। तो ये कितना हो जाएगा? 160 50 की और 2 की गुणा 100। तो 160 में से यहाँ पर कितना घटाएंगे? 100, तो कितना बचेगा? 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे y बराबर है 160 माइनस 2 गुणा, पहले हमने 50 रखा था, अब हम यहाँ पर 60 रखते हैं। तो कितना आ जाएगा? y बराबर है 160 माइनस 60 दूनी 120। तो 160 में से 120 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर 40। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर? जो x की वैल्यू है यहाँ पर कितनी रखी थी? 60। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 40। तो जो समीकरण 1 था हमारा, इसकी हमने यहाँ पर सारणी यानी कि टेबल बना दी। इसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण बनाने के लिए देखो यहाँ पर क्या समीकरण बनेगा? 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना लिखेंगे? 1 किलो का कितना मैंने x, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा और बराबर किसके करेंगे? 300 के। तो देखो इसके बाद इसी प्रकार से ये हल करना है हमने। तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू एक साइड में रखते हैं x या y। तो देखो जैसे हम यहाँ पर 4x बराबर 300 प्लस का 2y साइड में ले आएंगे, माइनस का 2y हो जाएगा। इसके बाद x 300 माइनस का 2y, 4 इस साइड में गुणा में, तो इस साइड में भाग में हो जाएगा 4 यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी सारणी बनानी है यानी कि टेबल। तो इसी प्रकार से मान रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे x बराबर है 300 माइनस 2 गुणा में
और बटा कितना 4। तो y का मान ऐसा रखेंगे हम। तो देखो जैसे यहाँ पर हम रखेंगे y का मान, जैसे हमने यहाँ पर रखा 30, तो 30 रखने पर कितना आएगा, यहाँ पर 30 रखते हैं पहले। तो 30 रखने पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर x बराबर है 300, 30 दूनी 60 और बटा कितना 4। तो 300 में से 60 घटाएंगे 240 बटा कितना 4। तो 240 को 4 से भाग दें, कितना आएगा 60। तो यहाँ पर जो सारणी हमें बनानी है, इसके बॉक्स बनाएंगे इसी प्रकार से। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। तो देखो यहाँ पर हमने किसका मान रखा था, यहाँ पर y का मान रखा 30। तो इसका मान कितना है, यहाँ पर x का 60। इसी प्रकार से x का y की जगह एक और मान रखेंगे 300 माइनस 2 गुणा में। अब y का मान रखते हैं जैसे हम 50 और बटा कितना 4। तो x बराबर है 300, 50 की और 2 की गुणा 100 बटा कितना 4। तो कितना आएगा, 300 में से 100 घटाएंगे 200 बटा कितना 4। तो ये 50 आ जाएगा। 200 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 50। तो देखो हमने यहाँ पर y का मान कितना रखा था 50, तो x का भी हमारा कितना है यहाँ पर 50। तो इस प्रकार से जो दो समीकरण हमने बनाए, दोनों की यहाँ पर हमने सारणी बना दी। अब क्या करना है, अब हम इनको ग्राफ पे उतारेंगे, यानी कि इसका ज्यामितीय रूप व्यक्त करेंगे। तो देखो ग्राफीय रूप व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो पहली सारणी है हमारी, इसके हिसाब से इसके पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर पहली सारणी दी हुई है x का 50 और y का 60। तो यहाँ पर देखो जैसे ये हमारा ग्राफ है x का 50, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, x का 50 और y का कितना, यहाँ पर देखो y का कितना दिया हुआ है 60। तो y का 60 कहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा बिंदु आ जाएगा। तो इसके बाद देखो x का अगला पॉइंट कितना दिया हुआ है 60 और y का कितना दिया हुआ है 40। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर मिला लेना है। इस प्रकार से इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाने के बाद इसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो एक सारणी दी हुई थी हमारी, ये एक सारणी के हमारे यहाँ पर हल हैं जो आ गए। इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, जो हमारी दूसरी सारणी है x का 60 दिया हुआ है, y का 30। तो देखो यहाँ पर ये x अक्ष है, इसका 60 दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है। यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर जैसे लिख दिया 60 और 30। इसके बाद देखो अगला x का 50, y का 50। तो ये x का 50 है और ये y का 50 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 50, 50। तो इस प्रकार से अब हमें इन दोनों पॉइंटों को भी मिलाने के बाद इनको आगे बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद हमारी ये सरल रेखा दूसरी आ गई। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, ज्यामितीय रूप, या इसको हम कह सकते हैं ग्राफीय रूप।